Hi my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and all the important stuff. अगर आप सभी को इन सब में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए है. हम लोग देखेंगे आपके आने वाले हफ्तों पे आपके साथ क्या क्या होने वाली है. वैसे तो मैं कहूँगी कि सभी रीडिंग्स जनरल होते हैं तो आपको शायद रेजोनेट ना करे. अगर करता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे मतलब मुझे बताना मत भूलिएगा, क्योंकि द वन हु विल कमेंट द मोस्ट एंड द स्वीटेस्ट will get an opportunity to have a free reading with me. Once I'll hit 1000k, I'll give away free readings to any one or two people in every month for absolutely free. So keep that in mind. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल पे, तो कर दीजिए प्लीज़. अगर कर दिया है, एंड that's what it is, and I'm really thankful to all of you for सब्सक्राइबिंग मी एंड सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी ऑफ माइन. हम लोग देखेंगे अभी रीडिंग हमारे केप्रिकॉन व्यक्तियों के लिए क्या है आने वाले हफ्तों पे. ओके, योर कार्ड्स आर फ्लाइंग. केप्रिकॉन पीपल, यू वांट टू स्पीक, राइट. आप लोगों को बातें करनी है, आपको बतानी है कि आपने नया कोई प्यार को ढूंढा है, आपकी सोलमेट कनेक्शन बनी है किसी के साथ. आपको एक नया सा एकदम ताज़ा प्यार की अनुभूति हो रही है. ऐसा हो सकता है Capricorn people. Let's see. The week looks very enchanting ahead. You guys wanna talk, isn't it? Okay. I feel like this is talking about some sort of heartbreak. Why is this heartbreak here? Ten of Pentacles. It's about a commitment, very strong connection. बहुत ज़्यादा एक अटूट सा बंधन है आप दोनों में. म्यूचुअल लव सिचुएशन है. नाइट ऑफ सोर्ड्स, हार्टब्रेक किस वजह से. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. Okay, Queen of Wands, could be a Aries, Leo or Sag you are dealing with, and Two of Wands. Okay, this talks about waiting for something to arrive, waiting for a commitment to arrive, waiting for that person to talk to you. आप एक वेटिंग पीरियड में हो. आपको ऐसा लगता है इस व्यक्ति, शायद आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों में म्यूचुअल लव है, उनको भी आपकी तरफ प्यार है, आपको भी उनकी तरफ प्यार है, आप दोनों काफ़ी सिमिलर टाइप के हो, आप दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है. एक व्यक्ति है कि बहुत पैशनेट, बहुत क्यूरियस. एक व्यक्ति है थोड़ा सा हड़बड़ी में चीज़ें करते हैं बट बहुत डिटरमाइंड है. और आप दोनों में बहुत ज़्यादा लव है, मैं तो वो क्लियरली देखती हूँ. यस, दिस इज़ योर एनर्जी टॉरस वर्गो और केप्रिकॉन. आई फील लाइक आपकी कोई पुरानी हार्ट ब्रेक है, या तो आपके फाइनेंसेस में आपको कहीं से थोड़े से आपने इन्वेस्ट किए थे जिसका रिटर्न आपको उतना नहीं आया, और जिसकी वजह से आप थोड़ा इस टाइम पर अपसेट हो. ये एक तो ये हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट का फल उतना ज़्यादा नहीं आया था. एंड यू फेल्ट लाइक यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गिविंग. आपको ऐसा फील आया कि आपने ही खाली दिया और उस व्यक्ति ने उतना कुछ नहीं किया आपके लिए जितना आपने किया. ये मैं क्लियरली देखती हूँ. पर अगर ये इस रिलेशनशिप के डायनामिक में देखा जाए तो आप दोनों में बहुत सारा प्यार है, रिलेशनशिप भी है, कमिटमेंट भी है. बट मुझे ऐसा लगता है कोई एक इंसान थोड़ा सा अपने आप को फुल्ली इन्वेस्ट करने से डर रहा है. एंड आई फील लाइक दिस इज़ यू केप्रिकॉन. यू आर नॉट येट रेडी टू इन्वेस्ट योर सेल्फ फुल्ली. आप अभी तक अपने आप को इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से डिवोट करने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस टाइम पे कि व्हाट इफ़ आपने अभी फिर से किसी के साथ आप एंगेज हुए और आपको कोई एक हार्ट ब्रेक से जानी पड़ी. हम लोग एक बार इस कार्ड को देखेंगे कि यहाँ पे क्या कार्ड आ रही है. विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड. क्या विश आप करते हो उसके बारे में आप केयरफुल रहो, क्योंकि आपकी विश बहुत जल्दी ग्रांट होने वाली है. देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स. यस, आई फील लाइक आपको बहुत सारे डर है, आपके बहुत सारे अननोन फियर्स है. आपको ऐसा लग रहा है आपको सभी चीज़ें पता नहीं है, आपको सभी चीज़ों को पता लगा के इस रिलेशनशिप में जानी है, जबकि आपको उतना स्ट्रॉन्ग से फील आता है, आपको समझ में आती है कि येस दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पोटेंशियल. आपको पता है ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जा सकता है, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों में म्यूचुअल लव है. बट आई फील लाइक you are not yet ready for it. If it is about your profession, I feel like you could be getting something of your choice. आपको वो जो बहुत ज़्यादा पसंद था, आप इतने दिनों से कोई एक काम पे थे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा था.
but this time you are very determined and you found something really that suits your needs. आपको ऐसा कुछ मिला है जो आपके जो भी चाह है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है जॉब फील्ड से, उस सभी को फुलफिल करता है. बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं इस टाइम पे, फाइनेंसेस आर लुकिंग गुड. आप कुछ नया या तो क्रिएटिव करने के लिए मोटिवेट हो सकते हो. ये जो व्यक्ति है आपके ज़िंदगी में, ये एरीज लियो सैज हो सकते हैं, या लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो दूसरा कोई टॉरस वर्गो या तो केप्रिकॉन हो सकते हैं. तीनों में से कोई भी एनर्जीज हो सकते हैं. एनर्जीज डजंट मैटर. एंड आई फील लाइक there is a lot of love from your side as well as their side, but I feel like some sort of someone is hiding something, either you or them. I feel like you are not ready to talk about your heartbreak, or they recently went through some sort of heartbreak and they are not ready to talk about it. या तो आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो, जो भी चीज़ों से आप गुजरे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा डर लग रहा है अपने आप को ओपन अप करने में. या तो जो व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में, वो अभी कुछ नहीं बताना चाह रही है, क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट्स है इस रिलेशनशिप को लेके. नॉट एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप को लेके, बट वो उनका शायद कोई पास्ट ट्रॉमा हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो, जो उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करी है इस टाइम पे. एंड आई फील लाइक इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आई फील लाइक कि आप लोगों ने अभी तक मूव नहीं किया है इस लव ऑफर को लेके. आप लोगों ने अभी तक आई लव यू एंड ये सब अभी तक करा नहीं है, अप्रोच नहीं किया है. अगर किया भी है तो उतना ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आया है. आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक सी फीलिंग आ रही है कि अरे यार, मैंने इतना इन्वेस्ट किया बट मुझे उतना सा रिटर्न नहीं मिल रही है, और वो शायद थोड़ा सा आपके दिल दुखा रहा है. बट देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एंड देयर कुड बी समथिंग हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, वेयर या तो आप उनको ऑफर कर रहे हो कुछ, मुझे लगता है आप ही उनको कुछ ऑफर करने वाले हो. आप सोच भी रहे हो उसको लेके, थोड़ा सा वेट कर रहे हो आप किसी एक चीज़ की. यस, आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी फैमिली वाइब मुझे इस कार्ड से मिल रही है. आप इस व्यक्ति को अपने विश हिसाब से समझते हो, या तो ये व्यक्ति जो है आपको अपने विश समझते हैं. बट आई फील लाइक अभी तक आप लोगों ने मूव नहीं किया है. अगर मूव किया है तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहे हो मूवमेंट से, और आपको फिर से कोई एक मूवमेंट लेनी है. आपको अपने प्यार के बारे में बतानी है, और ये जो सीक्रेट्स आप होल्ड कर रहे हो उसके बारे में भी आपको ओपन अप करनी है. मुझे ऐसा लगता है कि येस, सबकी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक्स होते हैं. वी ऑल गो थ्रू सच फेजेस ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स वाई हम अपने हार्ट को इतना ज़्यादा दीवारें दे के रखते हैं, इतने सारे पिलर्स उठा के रखते हैं कि कोई हमको फिर से दुख नहीं पहुंचा पाए, तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाए. पर उसी चक्कर में ना, हम जो प्यार हमको मिलता है वो नहीं रिसीव कर पाते. हम समझते हैं कि हर एक इंसान शायद हमको हर्ट करने के लिए आया है. नहीं, कोई तो आपको आपके जो भी घाव है वहाँ पे मरहम लगाने भी आ सकते हैं. तो हम ऐसे पुश अवे कर करके कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ से निकाल देते हैं. और मुझे लगता है केप्रिकॉन इस टाइम पे वही एक चीज़ है जिसको लेके आपको वर्कआउट करनी है. ओके, एंड थिंग्स गोना बी फाइन, एंड don't worry, okay, don't worry at all, everything is gonna be fine. I'll pull another card, that is wishes. I saw it. Okay, hope. Look with new eyes and create the change that awaits you. Yes, there is some sort of change, and I feel like that change has been made by you. कोई एक change है जो आप ही करने जा रहे हो, आपको ऑफर करनी है. आप बहुत दिनों से सोच रहे हो, हार्ट ब्रेक्स पे अंदर से जा रहे हो, पर आपको ये ऑफर करनी है. यू कांट हेल्प इट, and you will offer it, and everything is gonna be fine, my Capricorn people. I'll see you on my next video. Till then, take care and don't be fearful. It's gonna be fine. Okay, bye.